उद्वेलना कांडक के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। भाई साहब, हाँ अ, अभी फाली और कांडक की परिभाषा हमने देखी थी, उसके संबंध में प्रश्न है। अधः प्रवृत्त तो अंतर मुहूर्त काल तक हो रहा है, तो उसमें प्रति समय की फाली बना रहे हैं हम। तो गुण संक्रमण भी अंतर मुहूर्त काल हो रहा है, तो उसको हम कांडक क्यों कह रहे हैं? कांडक समझाने के लिए नाम दिया उसका। वो जो अपन ने उद्वेलना कांडक का माना, लेट से 5 समय लगते हैं। एक उद्वेलना कांडक में 5 समय है, तो 5 समय जितना समय उसका और बच गया, किसका? सम्यक्त प्रकृति का। तो वो एक लास्ट के कांडक की स्कोप है, वहां पे स्कोप है उसका। लेकिन उद्वेलना ना होकर के क्या होगा वहां पर? गुण संक्रमण। तो वो उस समय को समझाने के लिए लास्ट के अंतर मुहूर्त में वहां उद्वेलना कांडक ना होकर के गुण संक्रमण होना है, ये बताने के लिए कांडक वर्ड यूज किया। बाकी वो गुण संक्रमण जब भी होगा बिना कांडक की होता है, वो एक एक समय में पूरा पूरा होता जाता है। उद्वेलना कांडक के उदाहरण के लिए लिखा है कि समझ लो, चित्र बनाया था इसका, आया नहीं यहाँ पे सिंक हो गए। दूसरे चित्र में चलते हैं अपन। 10 करण में मिल जाएगा, यहाँ चलते हैं। ठीक है। संक्रमण होना ना, ये बताया। अब यहाँ तो अपकर्षण ही बता रहे हैं अपन, गलत बन गया था। ये चित्र किसी और का है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये समझ लो आप कौन सी प्रकृति है? मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त प्रकृति है। ठीक है, सम्यक्त प्रकृति है। सम्यक्त प्रकृति की क्या चल रही है? उद्वेलना चल रही है। तो उद्वेलना चलते हुए इसकी सत्व को घटाया जाता है। स्थिति सत्व को घटाना, यानी लेट से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समय है वो है 1000 वर्ष। यानी हम उस जीव को देखेंगे, उसके कर्म को देखेंगे तो क्या दिखेगा? इसके पास सम्यक तो प्रकृति का सत्व कितने समय तक का है? 1000 वर्ष तक का है। अब क्या करना है कि सत्व को कम करना है, सत्व घटाना है। तो सत्व घटाने के लिए क्या किया जाए? मुझे 10 वर्ष 1000 वर्ष में से कम करने हैं। सो व्हाट शुड आई डू? जिसके कारण से यह जो 1000 है वो 990 बन जाए। क्या करना चाहिए उसके लिए? 10 साल बिता देने चाहिए। बिता दोगे तो खत्म हो जाएगा। 10 साल बिना बिताए मुझे इसको घटाना है। व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। कहाँ से कम करूं? यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, ऊपर से काटूं, बीच में से? कहाँ से काटूं? ऊपर से। कौन से ऊपर से? यहाँ से। कि भाई जो ऊपर के परमाणु हैं, यहाँ पार्टिकल्स हैं, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं 10 वर्ष के, उनको उठाओ। उनको उठा करके क्या करो? कहीं भी बांटो आप, या तो नीचे बांटो या कोई दूसरे में संक्रमित कर सकते हो, वहां करो। जो करना है सो करो, लेकिन यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं उनको उठा करके खत्म कर दो। तो क्या हो जाएगा? 990 वर्ष का सत्व बचेगा। एक अंतर मुहूर्त में 10 वर्ष घटाए जा सकते हैं। 10 वर्ष के कांडक करके उसको मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार से कर्म निर्जरित और खत्म होते हैं। तो उद्वेलना कांडक में क्या किया? जो हमने 10 वर्ष का आयाम माना उसको लिया। अब इस 10 वर्ष के, लेट से कि यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या है 10,000। जो एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिया है उसको ले लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना क्या करना है अपने को? अब वो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या किया है कि मान लिया कि ऊपर जो 10 वर्ष है, यहाँ पे पल्ले का संख्या तो भाग लिखा है जो कि एक्चुअल नंबर है, उसमें परमाणु है 10,000। और उद्वेलना कांडक यानी कितने समय में पूरा होगा उसका प्रमाण माना हमने 5 समय। तो 10,000 परमाणु हैं और उनको घटाना है, तो 5 समय है। तो क्या कर सकते हैं? 2000 2000 2000 2000 2000 और खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं। क्या करते हैं? पहले थोड़ा द्रव्य आता है, पहले समय में 100 परमाणु उठाए, बांट दिए। दूसरे समय में 200 परमाणु उठाए, कितने लिए? 120 लिए, बांट दिए। 145 175, 4 समय हो गए, तो थोड़ा 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 द्रव्य आता है। और जो लास्ट समय है 5वां, तो अब पूरा ही खत्म करना है। तो जितना शेष रह गया
उतना सारा द्रव्य लेकर के उसको संक्रमित किया जाता है, अपकर्षित किया जाता है, और जब छठे समय में पहुंचे तो जितने 10,000 परमाणु थे वो सारे के सारे वहां पर नहीं हैं। तो आपकी जो पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण या 10 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व था वो खत्म हो गया। कितनी देर में? 5 समय में। 5 समय में हमने कितना काम कर दिया? 10 साल का। समझ में आया क्या? तो कांडक का नेचर ये है, जब जब भी कांडक होगा ना तो कांडक में पहले समय में थोड़ा काम होगा, थोड़ा अधिक अगले समय में होगा, थोड़ा और अधिक तीसरे समय में होगा। ऐसा जब तक उसका लास्ट समय नहीं आ जाता तब तक थोड़ा थोड़ा करते हुए जाएंगे, और लास्ट समय में फिर पूरा का पूरा जो द्रव्य है वो संक्रमित होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ऐसा हो रहा है? पहले समय में थोड़ा समझ में आ रहा है और जाते जाते समझ में आया तो अच्छा है, मालूम पड़ा उल्टा होने लग जाए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आखिरी में तो भैया अब कुछ भी समझ में। ये सबसे सरल तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसे होता है, वो एक एक कर्म के बारे में सब प्रकार की चीज़ें दी है। धवल की पुस्तक है 15वीं या 16वीं, आई थिंक 15वीं होनी चाहिए। 15वीं का विषय है। 15वीं में उन्होंने बहुत विस्तार से किस किस प्रकृति का कब कब कैसे होता है वो सब लिख करके दिया है। कौन? हाँ, अपन ने जब कर्म की निर्जरा पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था कि ये सब जीव के परिणाम के अकॉर्डिंग निर्जरा होती है, इस तरह की जो अपन श्रेणी चढ़ते हैं उस वक्त। इसके अंदर तो ये तो कर्मों की अपनी व्यवस्था है, मतलब इसमें नहीं व्यवस्था नहीं, आपका गुणस्थान है ना, पहला गुणस्थान। हाँ, मिथ्यात्व के परिणाम के बिना ये नहीं हो सकता है। तो मिथ्यात्व के परिणाम तो चल रहे हैं, एक कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन ये तो अपने आप ही कर्म अपने आप में उद्वेलित हो रहे हैं कि मिथ्यात्व परिणाम के बिना ये उद्वेलित नहीं हो सकते। जैसे चौथे में था जीव, तो उस समय हो रहे थे क्या? ये नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर है तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो चौथे में और पहले में क्या डिफरेंस है? मिथ्यात्व का। तो मिथ्यात्व रूप परिणाम है। अब वो ऐसे परिणाम है कि कैसा भी मिथ्यात्व हो, कम हो कि ज्यादा हो, वो हो नहीं है, ये नियम है। तो इधर से यूं देखो कि ये तो फिर अपने आप चलते ही रहेगा, होते ही रहेगा, तो वो अपने आप होता है, ये तो सच है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जीव का परिणाम उसमें कारण है, भले उसका गुणस्थान परिवर्तन कारण है, अथवा उसका एकेंद्रीय बन जाना कारण है, उसका अग्नि का एक बन जाना कारण है। उन कारणों के होने पर इन कर्मों में ऐसा कार्य होता है, ऐसा कहना हो। मतलब तत्संबंधी जाति, गति, गुणस्थान, उनका उदय होने पर जीवगत कुछ परिणाम है, तो उन परिणामों से इस प्रकार का कार्य होता है। यदि किसी को सम्यक्त प्रकृति नहीं है तो उसको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चीज ही नहीं है चेंज करने के लिए। चलिए, अब 413 गाथा भी अपन ने पढ़ी थी। 413 गाथा में सभी प्रकृतियों का नियम दिया हुआ है। क्या नियम दिया है? कि जितनी उद्वेलना प्रकृतियां हैं उन सब में उद्वेलना होती है, गुण होता है और सर्व संक्रमण होता है। अब ये बार बार नाम आ रहे हैं तो अब उनको आगे जाकर के वो बता ही रहे हैं कि क्या क्या एक एक उद्वेलना आदि का अर्थ है, कब होते हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया। सारी उद्वेलना प्रकृति में 3 है। सम्यक तो मिश्र भी उद्वेलना प्रकृतियां हैं, इसलिए उनमें भी यह सब कार्य हो जाता है। भैया बोलो, ये जो एक प्रश्न बोलो। एग्जाम्पल जो आपने बताया था ना 10,000 परमाणु का, हाँ। ये तो अपनों ने उद्वेलना कांडक में सारे मतलब सभी नष्ट कर दिए। उद्वेलना कांडक में 10,000 कितने समयों के परमाणु है? वो पल्ल के असंख्यात भाग काल के। और सत्व कितना है आपके पास? अंतः कोड़ा कोड़ी। तो उसमें से थोड़ा सा सत्व लेकर के नष्ट किया है, नष्ट किया है ना, संक्रमित किया है। अब बोलो आपका प्रश्न क्या है? मेरा ये प्रश्न है कि 10,000 परमाणु, अच्छा, पल्ले बटा असंख्यात स्थिति में, ठीक है। जैसे 990 पे आप बोल रहे हो, राइट? हम उसके ऊपर के लेने हैं 10 वर्ष के। हाँ, 990 वर्ष हाँ। है ना? तो 990 वर्ष पर प्लस 1 समय प्लस 2 समय, ऐसे करके हम 10 वर्ष तक पहुँचे, और हम सब में से परमाणु ले रहे हैं। हाँ। तो फिर सबकी स्थिति तो अलग अलग है,
तो वो स्थिति को एक ही स्थिति में लेके जाएंगे या उनकी भी स्थिति को डिवाइड कर देंगे? नहीं, समान संक्रमण जो होता है ना, समान समान में करते हैं। यानी 11वें समय के परमाणु को 11वें समय के मिथ्यात्व में डाल दिया, 12वें समय के परमाणु को 12वें समय के मिथ्यात्व में डाल दिया, 990-91 वर्ष के द्रव्य को सिमिलर टाइम के मिथ्यात्व पे डाल दिया। ऐसे समान समान समय में संक्रमण होता है। नीचे भी भेजा जाता है द्रव्य तो वो अपकर्षण किया जाता है। हाँ, तो नीचे भेजेंगे तो उन सारी स्थिति को समान करके भेज रहे हैं अपन, मतलब कि या डिफरेंस ऐसा बनाएंगे कि इतना है तो ये 10 का डिफरेंस समझ लो, ये वाला 10 के डिफरेंस में नीचे जाएगा, या ये आवली, एक आवली का डिफरेंस होता है। अति स्थापना वाली बोलते हैं उसे, कम से कम अति स्थापना वाली छोड़नी पड़ती, उसके बाद नीचे समय बढ़ता है। अच्छा, लब्धि साल। हाँ, गाथा नंबर 400। अच्छा, गाथा नहीं, ये तो अभी बचा हुआ है, इनके मीनिंग्स। चलो अब अपन पहले हो गया ना प्रश्न। हाँ भैया ये एक बार वापस से समझाइए ना। क्या? ये द्विचरम कांडक और फिर चरम कांडक और अंतिम समय, क्योंकि ये उदाहरण इसके साथ ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब बैठ नहीं पा रहा नहीं, है। उदाहरण तो इंडिपेंडेंट है। उदाहरण मैंने केवल एक कांडक का दिया है। जो 10,000 परमाणु है ना, वो तो केवल एक उद्वेलना कांडक समझाने के लिए, सारे नहीं है वो। उसमें आपको सब चीजें नहीं बताई है हमने। अच्छा, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, अधप्रवृत्त, वो सब नहीं है वो। इट इज ओनली टू शो यू हाउ वन कांडक इज परफॉर्म। एक कांडक कैसे होता है। जैसे अभी कोई जीव मिथ्यात्व में आया, मतलब जस्ट प्रवेश हुआ उसका, और अब इसके बाद उसका अधप्रवर्त संक्रमण चालू हो जाएगा, सम्यक्त्व और मिश्र का। फिर ये आपने जो बताया उद्वेलना का बताया, मतलब जैसे सपोज 70 कोड़ा कोड़ी सागर की अपनी मिथ्यात्व की स्थिति है और सम्यक्त्व और मिश्र की तो स्थिति कम है, तो मतलब जो बंधी हुई प्रकृति है अपनी सत्ता में रखी हुई है, तो ये संक्रमित होते जाएगी पहले समय से। और 10,000 के बाद में अभी भी बचे हैं ना परमाणु, मतलब देखो क्या है, ये जो रहा ना आपका, ये बनाया था, तो जैसे यहाँ पर आए तो मिथ्यात्व का जो द्रव्य है वो अध प्रवृत्त भागहार के द्वारा, सम्यक्त्व और मिश्र का द्रव्य है अध प्रवृत्त भागहार के द्वारा थोड़ा थोड़ा लेकर के मिथ्यात्व में दिया। कितनी देर तक दिया? अंतर्मुहूर्त के। और जब आप एक अंतर्मुहूर्त बाद यहाँ पहुंचे तो सम्यक्त्व की सत्ता कितनी है? कम से कम भी अभी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। अब फिर क्या किया? उद्वेलना चालू करी। तो उद्वेलना चालू करी तो हमने उदाहरण के हिसाब से बोलता हूँ, 10 वर्ष के जो पार्टिकल्स थे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में से, या समझो 1000 साल का सत्व था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम था, तो क्या किया? 10 साल कम किए। किसमें से? वो अंतः कोड़ा कोड़ी या 1000 साल जो भी आप मानो। फिर और आगे ऊपर एक अंतर मुहूर्त गए तो फिर 10 साल कम किए। फिर आगे एक अंतर मुहूर्त गए तो फिर 10 साल कम किए। किस में कम कर रहे हो? ये सम्यक, कौन से में कम कर रहे हो? सम्यक्त्व में कि मिथ्यात्व में? सम्यक्त्व में। सम्यक्त्व का कन्वर्जन चल रहा है ना। फिर और आगे जाओ तो 10 वर्ष कम हुआ, फिर आगे जाओ 10 वर्ष कम हुआ, फिर कम हुआ। ऐसे कम होते होते लेट से कि यहाँ तक आते आते आपके पास बचे अब केवल 100 वर्ष, बाकी सारे आपने उद्वेलना कांडक में खत्म कर दिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते अनेकों बार कांडक हो चुका है, असंख्यातों बार कांडक हो चुका है। एक एक कांडक में 10,000 परमाणु 10 साल, 10,000 परमाणु 10 साल, मोटे मोटे रूप में बता रहे। तो वैसा खत्म होते होते यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने पर क्या होगा? गुण संक्रमण चालू होगा शेष बचे हुए द्रव्य का। ठीक है। अब वो कर करके हर समय में गुणाकार गुणाकार रूप से संक्रमण होगा। वो लास्ट समय में फिर जितना सत्व जो कुछ बच गया, 5 साल का, 100 साल का, 90 साल का, जितना भी, उन सबको इकट्ठा लेकर के कन्वर्ट कर देंगे एक समय में। तो यहाँ जाकर के चीज फिनिश होगी। ठीक है। अब बोलो क्या नहीं समझा? ठीक है। नहीं तो मतलब ये वाला, ये जो द्विचरम कांडक लिखा है ना, हाँ, वो अच्छा वो द्विचरम कांडक तक लिखा है।
उसमें बहुत सारे कांडक हाँ, हो चुके ये हैं। पहला कांडक यहाँ चालू हुआ, पहला, दूसरा, हाँ। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 1000 हो चुके हैं। ठीक ठीक। ठीक है, ये द्विचरय मैंने सेकंड लास्ट है, और लास्ट कांडक होता है इसके बाद, लेकिन लास्ट कांडक की बजाय क्या हो रहा है वहां पर, गुण संक्रमण हो रहा है। मतलब फिर वो गुण प्रति संक्रमण। समय ही होगा उसमें ना, मतलब वो कांडक नहीं है। वो कांडक नहीं, वो हर समय गुणाकार रूप से आता है, वो बता तो रहा हूँ। उसमें अंतर मुहूर्त नहीं लिखना है, मतलब वो टाइम है उसका, अंतर मुहूर्त तक होता है वो, यानी गुण संक्रमण अंतर मुहूर्त काल के लिए हो रहा है। पहले समय में होगा, दूसरे समय में होगा, तीसरे समय में होगा, अब वो अपने आप बढ़ता बढ़ता जाता है। वो गुण संक्रमण बता रहे अभी आगे जाकर। छोटा सा एक डाउट ये था कि जब आपने वो स्थिति कम हो रही है, मतलब कम नहीं, सॉरी, कन्वर्ट हो रही है, तो वो ऊपर ऊपर की पूरी स्थिति के जो परमाणु है वो संक्रमित पूरे हो जाते हैं, या फिर कुछ रह जाते हैं उस स्थिति में भी, उद्वेलना उद्वेलना के कांड पहले, दूसरे, तीसरे आदि समय, जब तक द्विचरम समय रहता है वहां तक तो कुछ कुछ रहते ही है वहां पर, अंतिम समय में जाके पूरा खत्म होता है। कांडक, उसके एक कांडक की बात चल रही है। हाँ, और एक कांडक में एक समय में थोड़ा गया, तो जितने आपके लास्ट के जो अपन 10 वर्ष समझ रहे हैं, तो 10 वर्ष के हर निषेक में से कुछ कुछ द्रव्य लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। फिर दूसरे समय में सबका सत्व बना हुआ है, अभी एक भी समय कम नहीं हुआ है आपका, फिर वहां पे से कुछ कुछ लिया, उसको पतला किया जा रहा है, बारीक कर रहे हैं, और बारीक कर करके थोड़ा बहुत बारीक हुआ, फिर लास्ट का समय में जब देखा कि अब जितना बचा है पूरा ही खत्म करना है, तो जो कुछ है वहां लिया जाता है, वहां जा करके फिर सत्ता घटती है। अच्छा, कांडक के लास्ट समय में सब चला जाता है।